मैं राजीव सर आज आपका वीडियो जो है दिल्ली सल्तनत और साथ में मुगल वंश का मेन बात आपका रिवीजन होगा फास्ट में। अंत तक बने रहिएगा। सीधे पॉइंट पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? तो 5 आता है। कौन कौन से? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। फिर बताया गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। उनको किस नाम से जाना जाता है? कुरान खान। और उनको क्या है? कुरान खान और लाख बख्श के भी नाम से जाना ना। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो लाहौर में बनाया। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेल खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है। अगला आते हैं क्या इनकी मृत्यु के बाद अगला शासक बना आराम शाह। आराम शाह की मृत्यु के बाद बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से सबसे बड़ा फॉर्मेट 3-5 क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापन कौन थे? इल्तुतमिश। दिल्ली 40 दल का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। उसका नाम था तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए क्या? चिहलगानी। इक्ता प्रणाली को किसने दिया? तो इल्तुतमिश दिया। और चांदी का टका, तांबा का जीतल के नाम से अरबी भाषा का इन्होंने सिक्का भी जारी करवाया। उसके बाद इनकी अपने शासनकाल में अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान के रूप में घोषित किया। अब आया है रजिया। तो रजिया दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक नहीं। दिल्ली रजिया महिला एक प्रथम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। रजिया का पति का नाम अल्तुनिया और पिताजी का नाम इल्तुतमिश था। इनका मृत्यु कैथल नामक स्थान पे कर दिया गया इनके पति के साथ। और इनके सेना का नाम था याकुत। उसके बाद आता है बलबन। तो बलबन को सिजदा और पावोस प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने किया था। और लौ रक्त की नीति भी अपनाए थे। कौन? बलबन ने। बलबन का मूल नाम उलुंग खान के नाम से भी जाना जाता है, उलुंग खान। बलबन ने नौरोज उत्सव आरंभ किए। और बलबन के शासनकाल में अमीर खुसरो नामक दरबारी रहते थे। अमीर खुसरो 8 दरबारों में रहे थे। प्रमुख सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद लास्ट गुलाम वंश का क्यूमस बने। और क्यूमस को जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया। उसके बाद आता है खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन खिलजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद आता है खिलजी, उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। इनसे आता है कि इन्होंने राणा रतन सिंह में चित्तौड़ पर आक्रमण किए और राणा रतन सिंह को पराजित किए। और इनके जीतने के बाद अपने पुत्र खीज खान के जगह पे खीजाबाद रख दिया। खीज के स्थान पे खीजाबाद चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया। और पद्मावती का हरण करने के समय तो पद्मावती कुछ रानियों से मिलकर जौहर खा ली। उसके बाद इनसे और क्वेश्चन आता है क्या? अमीर खुसरो से इन्होंने सेना का नगद वेतन देना भी क्या किया? आरंभ किया। और हुलिया भी करने का, सेना में घोड़े का दागने भी प्रथा किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी से जजिया, जक़ात, खुमस, खराज कर लगाया। जजिया जो होता है हिंदुओं के लिए, जक़ात मुसलमानों, खराज जो लूटा हुआ, खुमस जो होता है कृषि करते। अलाउद्दीन खिलजी से इतना ही फेमस क्वेश्चन आता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है तुगलक वंश का आता है। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया बाबू? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया। गयासुद्दीन तुगलक के का मूल नाम क्या था? तो गाजी मलिक था। और इसमें क्वेश्चन फेमस आता है कि एक ही क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में पहले नहरों का निर्माण किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन नहरों का जाल किसने बिछाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। उसके बाद यहाँ से आता है फिरोज शाह तुगलक नहीं, उसके बाद आता है गाजी मलिक आता है। के बाद जौन खान आता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक मतलब सन की बादशाह, रक्त के प्यासों के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 23 भाषा का ज्ञान होते भी इनका शासनकाल असफल माना जाता है। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का परिवर्तन किया। चांदी की जगह तांबा का प्रयोग किया। इन्हें अपनी राजधानी का परिवर्तन किया। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, फिर दिल्ली से दौलताबाद किया। मतलब दिल्ली से दौलताबाद किसने किया? और दौलताबाद से देवगिरी। तो ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। इसने 2 आब कर वृद्धि किया। और इन्हीं के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक ने एक विजय साम्राज्य की स्थापना की। और हंसन गंगू ने एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इनकी मृत्यु छठा के स्थान पर हुआ। और इनकी मृत्यु के बाद अगला शासक बना फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक से आता है एक ही बहुत बड़ा फेमस है कि दिल्ली सल्तनत में कौन शासक थे जो 2 बार राजाभिषेक किया? तो क्या था? फिरोज शाह तुगलक। एक ठट्टा के स्थान नामक पास में और एक लाहौर दिल्ली में, नहीं दिल्ली में किया था। और इन्होंने जौनपुर हिलसार नामक शहर की, फिरोजाबाद शहर की भी क्या स्थापना किया था। इनके मृत्यु के बाद अगला वंश आया था कौन?
सैयद वंश की स्थापना किसने किया? तो खीज खान ने किया। और खीज के बाद लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। बहलोल लोदी अपने शासनकाल में बहलोल सिक्का जारी किए, जो अकबर के शासनकाल तक प्रचलन था। इनके मृत्यु के बाद सिकंदर बने, जिन्होंने आगरा शहर और सिकंदरा शहर की क्या किया? स्थापना की। और इन्होंने मुसलमानों को क्या है, ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध इनके बाद, इनके मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक के रूप में भी नयन आता है। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गए। उसके बाद मुगल वंश का नींव डाला। तो मुगल वंश से एक उन्नति काल होता है, एक अवनति काल। 1526 से लेकर 1700 नहीं 1857 तक इनका चला मुगल काल। लेकिन एक उन्नति काल जो होता है 1526 से 1707 तक, और 1707 से 1857 अवनति काल, मतलब पतन का काल था। उसके बाद मुगल काल 1526 से 1500 कितना 30 तक चला। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध 28 में, 29 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में इनका क्या मृत्यु हो गया। और इनकी मृत्यु के बाद आराम बाग में इनको दफनाया गया। आराम बाग में दफनाने के बाद इनकी अंतिम इच्छा थी कि हम काबुल में हमें दफनाया गया जाए, तो काफिल में फिर इनको दफनाया गया। तो काबुल अभी वर्तमान समय में कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। कहाँ पे बाबू? अफगानिस्तान में है। उसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं का इनका जीवन बहुत लड़खड़ाते रहा, लेकिन हुमायूं से फेमस क्वेश्चन क्या आता है? 1533, 1539, 1540 और 1555 और 1556। तो 1533 में दीपना नमक के भवन की स्थापना की। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, और 1540 में कन्नौज और बलीग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने इनको पराजित कर दिए, और 15 साल इधर भटकते रहे। और उसके बाद 1555 में मछुआरा का युद्ध करके फिर वह दिल्ली का सल्तनत का शासक बने, मुगल वंश का शासक बने। उसके बाद इनका अपना 1556 में इनका मृत्यु हो गया, और इनका जीवन लड़खड़ाते हुए चला गया। ये ज्योतिषों पर काफ़ी विश्वास करते थे। अलग अलग दिन अलग अलग वस्त्र पहनते थे, जैसे मंगलवार को किस तरह का, कल शनिवार को लाल कला, इस तरह का पहनते। उसके बाद इनके ही बीच में सूर्यवंश आ गए। तो सूर्यवंश का स्थापना किया शेर शाह सूरी ने किया, जो दूसरे अफगान युद्ध थे। पहला था बहलोल लोदी, दूसरा। इन्हें नए युग का अग्रदूत भी कहा जाता है, और अकबर का अग्रदूत भी माना जाता है। उसके बाद इन्हें डाक प्रणाली का किसका देन है? तो डाक प्रणाली शेर शाह सूरी का। इनकी मृत्यु कलिंजर के युद्ध में हो गया। इनकी मृत्यु के बाद इनका मकबरा सासाराम में किया गया, और जीटी रोड भी इन्हीं का देन है। और हाँ, पाटलिपुत्र से पटना राजधानी 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने ही किया था। इनके बाद अकबर आया। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू से हुआ, जिसे हेमू को 22 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इस युद्ध में बैरम खान की जीत और हेमू की पराजय हुई। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन आता है कि 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थकर, और 1564 में जजिया कर, और 1582 में दीन ए इलाही, और 1583 में महेश दास एक बीरबल ने क्या है, दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। उसके बाद अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर में 9 रत्न थे। बीरबल का मूल नाम महेश दास था। उसके बाद अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर आया। जहांगीर को सलीम के नाम से भी क्या है, या के नाम से जाना जाता है। और उनके ही शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने 12 अध्यादेश जारी भी किए थे। इस तरह से क्वेश्चन फेमस था। इनके मृत्यु के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। इस तरह से मुगल वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया था। औरंगजेब, जो ऐसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां अपने शासनकाल में अपनी पत्नी की याद में आगरा नहीं ताजमहल बनवाए थे, जो ईसा खान और अहमद लाहौरी ने इसका वास्तुकार किए थे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय।